अगर बर्लिन वॉल गिर सकती है और यूएसएसआर टूट सकता है तो पीओके मुद्दा इतना लंबा कैसे चल गया? शायद अब ऐसा ही सोच रही है भारत सरकार। कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्या आपने गौर से कभी भारत का नक्शा देखा है? वो हिस्सा जो हमेशा धुंधला दिखाया जाता है, वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान अपना कहता है लेकिन है भारत का। जी हां, बात कर रहा हूं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की, पीओके की। आज की ये स्टोरी, ये वीडियो आपको पीओके का इतिहास और भविष्य दोनों बताएगी। देखिए, बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन जब वर्ल्ड मैप खोलते हैं तो कश्मीर का एक हिस्सा ग्रे कलर हो जाता है। क्यों दुनिया ने कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को दिखा रखा है? इसके लिए इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे कि आखिरकार ये हुआ कैसे। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट यानी एक स्वतंत्र रियासत। राजा थे हरि सिंह। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने 3 ऑप्शन दिए थे आजादी के समय के भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ या खुद को आजाद घोषित कर लो। हरि सिंह ने चुना आजाद रहना, पर कहानी इतनी सीधी नहीं थी। 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान एक चाल चलता है। वो भेजता है अपनी फौज, हथियार देता है और कहता है कि कश्मीर को आजाद कराओ। उनको अलग भेष में भेजता है। ये एक बड़ा हमला था। ये लड़ाके, ये आतंकी और पाकिस्तानी सेना राजा हरि सिंह की राजधानी श्रीनगर की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। राजा डर जाता है। उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने उस समय साफ कह दिया था कि आपको साइन करना पड़ेगा इस पर कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। भारत का हिस्सा घोषित करो, हम आपकी मदद करेंगे, तभी मदद मिलेगी। हरि सिंह ने दस्तखत कर दी और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन जाता है। जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बना, भारत ने सेना भेज दी, पाकिस्तानी लड़ाकों को खदेड़ दिया। लेकिन तभी अचानक पंडित नेहरू ने यह मामला, ये केस यूनाइटेड नेशंस में ले जाने का फैसला किया और ये बस यहीं से भारत की एक बड़ी भूल हो गई, भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल। यूएन कहता है दोनों सेनाएं पीछे हट जाएं और फिर यहां जनमत संग्रह से फैसला करवाया जाएगा। हम तो माने, लेकिन पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और आज भी पाकिस्तान वहां सेना रखे बैठा है और उल्टा आजाद कश्मीर का ड्रामा करता है और आज तक वो इसी ड्रामे को बनाए रखा। पता नहीं क्यों यूएन पहुंचे। अब पीओके आज सिर्फ जमीन नहीं, एक आतंकी अड्डा बन चुका है। आईएसआई वहां से आतंकवादियों को ट्रेन करती है। लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन यहीं से ऑपरेट करते हैं। 2008 मुंबई हमले, 2016 उरी अटैक, 2019 पुलवामा, हर बड़े हमले की जड़ पीओके से जुड़ी हुई है। सब जानते हैं। भारत की गलती सालों तक हमें परेशान करती रही, जो हमने 1947 में कर दी थी, 48 में यूएन में जाकर कर दी थी, पर सालों बाद फिर एक आस जगी। 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 हटा दिया, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ। यानी अब भारत का इरादा साफ था। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा, हम जान देकर भी पीओके को वापस लाएंगे। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीएम मोदी की सरकार ने दुनिया को बता दिया कि पीओके कोई डिस्कशन पॉइंट नहीं है, यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। आज पीओके की जनता खुद सड़कों पर उतर रही है, पाकिस्तान के झूठे वादों से परेशान होकर भारत से जुड़ने की मांग कर रही है। लेकिन क्या यह मुमकिन है? हो सकता है पीओके? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक सवाल हर भारतीय के जहन में है, अब क्या अगला टारगेट पीओके है? क्या भारत अब पाकिस्तान से उसका सबसे बड़ा झूठ यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर छीनने जा रहा है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या अब ये इतना आसान हो गया है? तो देखिए, भारत अब वो देश नहीं है जो सिर्फ यूएन में जाकर विरोध दर्ज करवाए, और भारत एक ऐसा देश है जो चेतावनी नहीं, कार्यवाही करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने जो संदेश दिया है वो पाकिस्तान समझ चुका है। अब बस जरूरत है उस आखिरी आदेश की। जिस दिन भारत ने फैसला कर लिया उसी दिन पीओके की तस्वीर बदल जाएगी, नक्शा बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। यह वो जो समय है जब सेना की ताकत और टाइमिंग परफेक्ट है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, रॉ, एनटीआर ये अब 100% सिंक में काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। लाइन ऑफ इंटेंट भी साफ है, क्विक एंड डिसाइसिव स्ट्राइक्स टू डिसेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन बूट्स ऑन ग्राउंड। और 2025 में भारत के पास है रफाल, तेजस, संयुक्त स्क्वाड्रन, प्रलय, ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइलें, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और स्वान ड्रोन्स, 24/7 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स की
सब कुछ तो है हमारे पास। पीओके भारत में अगर शामिल हुआ तो सोचो, आपको भविष्य की एक नजर दिखाता हूं तो आतंक का सबसे बड़ा गढ़ खत्म हो जाएगा, कश्मीर की सीमाएं फिर से सुरक्षित हो जाएंगी, पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया के सामने नंगा हो जाएगा, भारत को चाइना इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है उस पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात जो आपके भी दिल में है, एक इतिहास जो अधूरा था वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक भावना है, ये एक अधूरा वादा है जो भारत ने अपने आप से कर रखा है, और आज हम उसी वादे को पूरा करने के करीब हैं। जय हिंद।